इंडिया तो हैं ही मुनाफिक दिल के लोग हैं। क्या किया उन्होंने मुनाफकत में? बस मुंह के मीठे हैं, अंदर के कुछ और हो जाते हैं। जिस तरह हम मुसलमानों के दिल साफ हैं, पाकिस्तानियों के दिल साफ हैं, तो वो ऐसे नहीं हैं। दुबई में, सऊदीया में अगर देखें ना, तो ज़्यादा तादाद जो मज़दूरों की है वो पाकिस्तान की ही है। ठीक है, लेबर है। अगर ये काम करना छोड़ दें ना, बायकॉट कर दें, तो आप यकीन करें दुबई की हुकूमत और सऊदीया की हुकूमत वो यूं समझे कंगली हो जाएगी। वो किन से करवाए काम अपने? एक ना निचले तबके पर पाकिस्तानियों को रखा हुआ है। बड़े ऑफिसेस की बात करते हैं तो उन्होंने इंडियंस को बिठाया हुआ है। बस यही तो इनके दोगलेपन है। अब ये अल्लाह जाने, क्या समझ नहीं आती ये बात। सऊदी अरब में अगर पाकिस्तानी काम ना करे तो सऊदी अरब और दुबई कंगाली की राह पर निकल पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि दोस्तों एक पाकिस्तानी आंटी का कहना है। इन्होंने रोड पर इंटरव्यू देते हुए निम्रा अहमद से कहा है कि लोग यूं ही पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। अगर पाकिस्तानी दुबई में और सऊदी अरब में काम ना करे तो इन दोनों मुल्कों में कंगाली छा जाएगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, तो चलिए पाकिस्तानियों की थोड़ी सी कॉमेडी देख लेते हैं कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसलिए कि अगर वो झंडा ना लहराते तो मोदी उनको जूते मार के ना निकाल देते। हम तो इंडिया को कुछ नहीं समझते, पता नहीं उन्होंने क्यों झंडा लहराया है इंडिया का। तो बहुत सी टीम्स है जिन्होंने झंडा नहीं लहराया, लेकिन फिर उनको जूतियां मार के निकाला क्यों नहीं गया? पाकिस्तानी भी टीम है वहां पर, तो उन्होंने भी भारत का झंडा नहीं लहराया, तो फिर उनको क्यों नहीं जूतियां मारी? पाकिस्तान जिंदाबाद, यही तो उनके दिल की सफाई है ना, साफ दिल है उनका। इंडिया तो हैं ही मुनाफिक दिल के लोग हैं। क्या किया उन्होंने मुनाफकत में? बस मुंह के मीठे हैं, अंदर के कुछ और हो जाते हैं। जिस तरह हम मुसलमानों के दिल साफ हैं, पाकिस्तानियों के दिल साफ हैं, तो वो ऐसे नहीं हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है? किया बस शुरू से देखते हैं, चलता आ रहा है। मुसलमानों को ये देखें, अगर हमारी तरफ उनका कोई भी कैदी आ जाए, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके, हमारे बड़े प्यार से चाय शाय पिला के उनको, वो जो बीच में प्लेन उनका आया था, ठीक है, वो ऐसे रवाना करते हैं। और जो हमारा कोई उनकी तरफ चला जाए तो अभी भी मुसलमानों पे देखें वो कैसे जुल्म कर रहे हैं। वो कोई इशू नहीं है। बोला मुनाफकत का, तो सऊदीया कहता है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुनाफिक है, नहीं, और वो इंडियंस को गले लगाते हैं। मेरी बात सुने, मैं आखिरी बात करूंगी। जो मुस्लिम है ना, हमारे दिलों में रहमान रहता है, तो हम कैसे मुनाफिक हो सकते हैं? हमारे हर रहना चाहिए, मगर हम लोगों ने रखा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो सऊदीया हमारे भिखारियों को बाहर ना निकालता, सऊदीया हम पर बैन ना लगाता। वो ये है कि हर मुल्क में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में टोटल ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको ये देखें मुल्की हालात की वजह से वो ये करना पड़ गया कि उनको बाहर जाके भीख मांगनी पड़ गई, या वो बीच में पकड़े भी गए थे। उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। बदनाम कर रहा है नाम। ये दूसरे मुल्कों में कोई होंगे, करते होंगे, जो कुछ अनासिर ऐसे होंगे। जैसे इंडिया हमें दुश्मन समझता है। इंडिया तो अपनी मूवीज़ में इवन वाज़ेह कहता है कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान ये है, तो हम उसको कैसे अच्छा समझेंगे इंडिया वालों को? वो गलत बोलते हैं, वो उस लेवल का बोलते होंगे, लेकिन ये ऐसा है नहीं। हमें अपना पता है कि हम मुसलमान पाकिस्तानी बहुत अच्छी नेशन है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। हमारे लिए दुबई हमारे 24 शहरों को बैन कर चुका है। ग्रीस ने हमारे लिए वीज़ास बैन कर दिए हैं। तुर्की ने कहा दफा हो जाओ यहाँ से हमें। ऐसा क्यों है? ऐसा अब ये तो ऊपर के लेवल की बात है ना कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तानियों को जो लोग वहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये है कि ये कहना चाह रही हूँ, दुबई में, सऊदीया में अगर देखें ना, तो ज़्यादा तादाद जो मज़दूरों की है वो पाकिस्तान की ही है। ठीक है, लेबर है। अगर ये काम करना छोड़ दें ना, बायकॉट कर दें, तो आप यकीन करें दुबई की हुकूमत और सऊदीया की हुकूमत वो यूं समझे कंगली हो जाएगी। वो किन से करवाए काम अपने? एक ना निचले तबके पर पाकिस्तानियों को रखा हुआ है। बड़े ऑफिसेस की बात करते हैं तो उन्होंने इंडियंस को बिठाया हुआ है।
बस यही तो इनके दोगलेपन है। अब ये अल्लाह जाने, क्या समझ नहीं आती ये तो बात। हमारी भी गलती होगी ना, हम हमेशा बोलते हैं इसका दोगलापन है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान, आपको भी पता है कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो ये इनके आव भाव ही बदल जाते हैं। दुबई की रिसेंटली मैं दुबई पुलिस की बात कर रही हूँ, उनकी मैं वीडियो देख रही थी, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा केसेस ही पाकिस्तानियों के एक्सीडेंट के, हरासमेंट के। नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तान में आके देखें, इतने मामलात नहीं होते जितना बेचारे पाकिस्तानियों को बाहर बदनाम किया हुआ है। पूरी रिपोर्ट्स बताते हैं, उनको निकालते हैं, उनको सजाएं देते हैं। सऊदीया ने सबसे ज़्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी। ये शायद वाली बात है कि वो तो वैसे ही सलमान खान का उन्होंने हाथ लगाया था कोई सऊदीया में, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ, इस बारे में भी हमें तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? इतना वो मसलन पाक मुल्क है, वहाँ पे ज़ियारात हैं, वहाँ पे हमारे प्यारे मोहम्मद का रोज़ा है, उनको चाहिए कि वो इंडियन एक्ट्रेस को सपोर्ट करें। ये हम इंडियन एक्ट्रेस सऊदीया की बात कर। सऊदीया में ही शायद हुआ था, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उन्होंने हाथ लगाया था। इस चीज़ के बारे में मुझे मैंने इस बारे में रिसर्च नहीं। बड़े बड़े वो नहीं लगे होते फाटक वगैरह जैसे कोई होते हैं। बुर्ज खलीफा की बात तो नहीं। नहीं नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं, वो तो बुर्ज खलीफा पे तो सब की एड वो चला। वहाँ इंडियंस को बुलाया। सलमान आपको पता है? सलमान खान। आपको पता है मिस्र एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने मोदी को इनवाइट किया और उन्होंने अवार्ड दिया उसको। मुस्लिम कंट्रीज ने, दुबई ने भी दिया, सऊदीया ने भी दिया। हाँ, ये ऊपर के लेवल की अब बात। हम इंडिया के लिए कैसे हैं? क्या हम उनको दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, क्या समझते हैं? मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले बताया है कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में तो अल्लाह है, हमारी नीयत साफ़ है। मैं आपको वैसे बता रही थी, अगर बच्चे बैठे कभी इंडियन कोई चीज़, कोई ड्रामा वगैरह हम देख रहे होते हैं, तो हमारे बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो गंदे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने बोला कि इंडियंस को क्यों बुलाते हैं, तो नफरत तो है ना। मेरी बात सुने ना, वो अगर उनका कोई क्लिप देखें, कोई मूवी देखें, वाजे वो हमें कह रहे होते हैं कि हम दहशतगर्द कौम हैं। ऐसे तो हमने भी बहुत सी मूवीज बनाई है जिसमें हम उनको गंदा करते हम इतने, हमारे पाकिस्तानियों में इतनी जुर्रत नहीं है। हैं। क्या? हमारे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, वो ये सोशलाइजेशन जो है ना, इंस्टाग्राम वगैरह, इस पे लोग बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग बोल ही नहीं सकते। स्ट्रीम मीडिया पर कितना आपको भारत के खिलाफ, बल्कि उनकी पॉजिटिव चीज कभी दिखाई ही नहीं गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में इतनी नफरत। में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नहीं है ज्यादा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाते तो है ना, पूरी कसर कर देते हैं हम भी। हाँ नहीं, बस फिर वो, हाँ चले आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत ही भोली और बहुत ही मासूम बनने की कोशिश कर रही है ये पाकिस्तान की महिला। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि ये अगर दुबई और सऊदी अरब में अगर पाकिस्तानी मज़दूर काम करना छोड़ दे तो दुबई और सऊदी अरब कंगाली की राह पर निकल पड़ेगी। तो इन मोहतरमा को कैसे समझाया जाए कि दुबई है, वो सऊदी अरब है। आपका पाकिस्तान के जितने भी वर्कर वहाँ पे जाके काम करते हैं, अगर नहीं भी गए तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर वहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। भाई मालिक के लिए वर्कर की कमी नहीं होती है इस दुनिया में, तो इस वहम को तो पालना आपके लिए एकदम ही बेकार होगा, ठीक नहीं होगा। आपने कहा कि हम मुसलमान हैं और बहुत ही नरम दिल के हैं और जितने भी इंडियन हैं, वो बहुत ही तंग दिल के होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरी नज़रों में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ नरम और गरम दोनों टाइप के इंसान होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस पाकिस्तानी मोहतरमा की बातें सुनी और आपको ज़रूर हँसी आई होगी। जिनके पास भी मेरा ये वीडियो पहुँचेगा उनको बहुत ही ज़्यादा हँसी आई होगी और ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि पाकिस्तान में किस टाइप के लोग रहते हैं। पाकिस्तान के जो नर और मादा दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों की सोच एक ही जगह जाके सीमित होती है। इन्होंने कहा कि इनके बच्चे कभी इंडिया को ब भला-बुरा कभी नहीं कहते, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे मौजूद है, जो पाकिस्तानी बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें वो इंडिया को और ख़ास करके हिंदुओं को भर-भर के कोसते हैं, भर-भर के गालियाँ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया से बहुत दूर रहती है, इसीलिए शायद इनको जानकारी नहीं होगा। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निम्रा अहमद ऑफ़िशियल का वीडियो है, जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी मेरी कमियाँ होगी वीडियो में वो ज़रूर सुधार करने के लिए कोशिश करूँगा मैं। आप बताइएगा तभी सुधार होगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय।